हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर पॉइंट विद पांडे सर में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीवाणु की संरचना। तो जीवाणु, सबसे पहले हमने बात की कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका से कहेंगे जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसके अंदर केंद्रक सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका से कहेंगे जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हम आज जीवाणु की संरचना पढ़ रहे हैं, तो जीवाणु की संरचना में यह भी एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर है ये केंद्रक है, केंद्रक खुला घूम रहा है, कोशिका द्रव्य में खुला बिखरा पड़ा हुआ है, इसमें केंद्रक का आवरण नहीं है, केंद्रक नहीं है। इसलिए हमें ये पता चला कि जो जीवाणु है, जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जीवाणु की भी। तो हम सबसे पहले जीवाणु की संरचना के बारे में बात करें तो जीवाणु में तीन प्रकार की, इसमें एक तो आपको ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी परत जो ये होगा ये ग्लाइकोकैलिक्स है। बीच में जो ये लाल लाल आपको दिख रहा है इस रेखा में, तो यह आपका कोशिका भित्ति है। और अंदर जो ये काली जो ये रेखा है अंदर वाली, ये तो ये है आपका कोशिका कला। तो अर्थात जीवाणु में तीनों प्रकार की कोशिका आवरण पाया जाता है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका कला तीनों पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहरी आवरण के बारे में बात कर रहे हैं, इस ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसे कैप्सूल, यहां देखो मैं यहां से आपको बताता हूं, इसको कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल या साइलम परत भी कहते हैं। कैप्सूल कब कहेंगे, जब यह बाहरी आवरण, जो ये बाहर का आवरण है, यह जब पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। और साइलम परत कब कहेंगे, जब यह केवल पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होगा। तो इन्हें एक अन्य नाम देते हैं जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो आप ये समझिए कि जो जीवाणु कोशिका की बाहरी परत है, बाहरी परत को कैप्सूल या साइलम परत भी कहते हैं। कैप्सूल कब कहेंगे, जब यह पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का मिलकर बना हुआ होगा, तब इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। पॉलीसैकेराइड क्या है, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड यानी ये प्रोटीन है। ठीक है, तो कैप्सूल कब कहेंगे, जब यह पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ हो। और साइलम परत कब कहेंगे, जब यह पॉलीसैकेराइड का बना हुआ हो। इसे सम्मिलित रूप से इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। अब अंदर चलते हैं, इस पे ये वाला, ये है आपका, ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति इसकी किस प्रकार से बनी होती है, किस किस से बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकॉन और फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये है, ये वाली लेयर अंदर वाली, ठीक है, इसे जीवद्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला भी कहते हैं। ठीक है, तो यह लिपोप्रोटीन की बनी झिल्ली होती है और यह अर्धपारगम्य होती है। यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देगा और कुछ को नहीं जाने देगा, यानी आधा पारगम्य रहेगा। ठीक है, इस जीवाणु कोशिका में इसमें आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, 70S प्रकार का, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो डीएनए है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है,
इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो खुला प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, इसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है प्रश्न कि किस के डीएनए को केंद्रकाभ कहते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका के डीएनए को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे न्यूक्लियोइड्स यानी केंद्रकाभ भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डीएनए के बारे में। अब यहाँ पर एक आपको जो ये कोशिका भित्ति है, कोशिका कला है, सॉरी, जो ये कोशिका कला है, ये कोशिका कला ऐसी मुड़ी हुई है, अंदर में इस प्रकार मुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोसोम। क्या कहते हैं, मीसोसोम, मीसोसोम कहते हैं। इसका क्या काम है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह श्वसन के लिए इसमें आवश्यक प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें मीसोसोम जो होगा यह क्या करेगा, श्वसन का कार्य करेगा। जिस प्रकार हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, उसी प्रकार जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम कार्य करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की भांति जीवाणु कोशिका में कौन कार्य करता है, तो वो करता है मीसोसोम। ठीक है, अब इसमें जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पूरा द्रव्य, इधर पूरा द्रव होगा, ये सारा कोशिका द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या होगा, इसमें आपका अमीनो एसिड होता है और प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है और न्यूक्लिक अम्ल इसमें ही पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में जीवाणु कोशिका है। अब जीवाणु कोशिका के बाहरी आवरण के बारे में बात कर लें थोड़ा। जो ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला, इसे कहते हैं पिलई, ये है पिलई। ठीक, और जो ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये दिख रहे हैं, सारा इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी। तो जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी यह जीवाणु को एक सतह से दूसरे सतह पर चिपकने का कार्य करती है, फिम्बरी। ठीक है, अब जो ये गोल संरचना दिख रही है हमें, ये वाली संरचना, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, यह है प्लाज्मिड। ठीक है, और यहाँ पर एक जो ये वाली संरचना दिख रही है आपको, ये वाली संरचना, ये वाली, तो इसे फ्लैगम यानी कशाभिका कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका में 1 या 2 ये पाई जाती हैं और 1 से 4 तक ये हो सकते हैं। तो यह कोशिका को स्वतंत्र रूप से गति प्रदान करता है। कोशिका को गति प्रदान कराने का कार्य कशाभिका करती है, और इसकी गति कैसी होती है, लहरदार गति होती है। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा एक जीवाणु कोशिका है, बन जाता है। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो ये प्लाज्मिड है, जब यह प्लाज्मिड इस मुख्य डीएनए से जुड़ा होता है तो इस संरचना को क्या कहते हैं, तो इस संरचना को कहते हैं एपिसोम। क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका को, जब इस प्रकार की कोई कोशिका होगी जिसमें प्लाज्मिड डीएनए से जुड़ा होगा, तो उसको HFR कहे जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंस सेल। समझ गए, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो यह है जीवाणु कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है।